हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइगर किंग के बारे में। द टाइगर किंग स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये काल्की द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट ये वास्तव में क्या है, एक शायर है। शायर मतलब स्टूडेंट एक हास्य व्यंग्य है और इस लेसन को बहुत ही रोमांटिक तरीके से लिखा गया है। तो स्टूडेंट आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं इसके मेन कैरेक्टर की बात करूं तो इसका मेन कैरेक्टर जो कि प्रोटोगोनिस्ट है द टाइगर किंग खुद है। और स्टूडेंट इसको दूसरे अनेक नामों से जाना गया है, चैप्टरों में बताया गया है, जैसे कि महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम तो भी टाइगर किंग है, हिज हाइनीज, या फिर जमींदार, जनरल किलेदार, मेजर MAD या ACTC। ये सभी क्या है स्टूडेंट, टाइगर किंग के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं इस चैप्टर में। और स्टूडेंट इसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा राजा का, उसका भी रीज़न है। रीज़न क्या है स्टूडेंट, जब ये बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है, इसका अनदर करेक्टर स्टूडेंट चीफ एस्ट्रोलॉजर है, वो उसको प्रेडिक्ट करता है कि राजा को एक दिन मरना होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, जो ये बच्चा 10 दिन का जब होता है तभी चीफ एस्ट्रोलॉजर से पूछता है व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि जो जिंदा है जन्म लेता है वह मरता तो है ही जरूर, लेकिन इसमें नई बात कौन सी है, तो ये उससे पूछता है कि मेरी डेथ का कॉज क्या होगा। तो यहाँ पे चीफ एस्ट्रोलॉजर स्टूडेंट यहाँ पर उसकी डेथ का कॉज प्रेडिक्ट कर देता है, यानी कि चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट डेट द कॉज ऑफ द किंग डेथ वुड बी अ टाइगर, यानी कि जो किंग की मृत्यु का कारण जो होगा वह वास्तव में क्या एक टाइगर होगा। क्यों होगा स्टूडेंट, उसके पीछे वो एक कारण बताता है कि जो किंग का जन्म है वह बुल राशि में हुआ है। बुल यानी कि बैल होता है स्टूडेंट, और यहाँ पर बुल को क्या बताया गया है, टाइगर का अगेंस्ट माना गया है, यानी कि जो बुल का एनिमी है वो कौन है स्टूडेंट, टाइगर माना गया है। इसलिए क्योंकि राजा का जन्म बुल राशि में हुआ है, इस वजह से उसकी मृत्यु किसके कारण होगी, टाइगर के कारण होगी। तो स्टूडेंट यहाँ से ही इस जो लेसन में ये बताया गया है कि जब ये बच्चा ओनली 10 डेज का था, यानी कि 10 दिन का था, तभी उसने बोलना शुरू कर दिया था। और इससे क्या है, सभी आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि दिस वाज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय था जो 10 दिन का ही होकर बोलने लगा था। इसके बाद स्टूडेंट कहानी में आगे ये भी बताया गया है द बॉय ग्रोज अप जस्ट लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड, यानी कि उसको जैसे कि दूसरे मतलब राजा महाराजाओं के बच्चों को पाला जाता था उसी तरह पाला गया था। ही ड्रैंक दी इंग्लिश काउ मिल्क, यानी कि वो क्या है, एक इंग्लिश जो गाय होती है उसके मिल्क को यानी कि वो पीता है। इंग्लिश स्कूल में उसे भेजा जाता है और इंग्लिश मूवीज वो क्या है देखता है, ऐसा यानी कि इसमें बताया गया है। साथ में स्टूडेंट आगे चैप्टर में बताया गया है व्हेन किंग वाज 20 years, यानी कि जब वह 20 साल का हो जाता है तो ही वॉज क्रॉन, यानी कि 20 साल की उम्र में उसे क्या है राज्य को सौंप दिया जाता है। यहाँ पे आगे ये पॉइंट बताया गया स्टूडेंट, किंग क्रॉन एट द एज ऑफ 20, यानी कि 20 साल की उम्र पर उसे क्या है राज्य का राजा बना दिया गया होता है। तो क्योंकि उसे स्टूडेंट अपनी जो प्रेडिकेशन थी जो कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने की थी कि भाई उसकी मृत्यु आपका टाइगर से होगी, इसलिए उसने क्या है टाइगर को किलिंग करना स्टार्ट कर दिया। और अपने राज्य में स्टूडेंट वैन द किलिंग ऑफ टाइगर, यानी कि अपने राज्य में जो टाइगर किसी और ने अगर शिकार करेगा तो उस बात पर उसने रोक लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पर टाइगर क्योंकि राजा की मृत्यु का कारण बनता है, इसलिए राजा ने ये आदेश दे दिया था कि इन टाइगरों को मेरे राज्य में केवल मेरे सिवा कोई नहीं मारेगा। तो स्टूडेंट जब राजा ने फर्स्ट टाइगर को किल कर देता है तो वह चीफ एस्ट्रोलॉजर से कहता है कि आई किल्ड दी फर्स्ट टाइगर, यानी कि मैंने एक टाइगर को क्या है किल्ड कर दिया है, तो इसके बाद तो मुझे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर चीफ एस्ट्रोलॉजर उससे कहता है कि महाराज यू हैव टू किल 99 टाइगर मोर, यानी कि तुम्हें अब 99 टाइगर और मारने पड़ेंगे। क्यों,
क्योंकि स्टूडेंट उसने चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि 100वां टाइगर जो होगा, 100वां जो टाइगर होगा वह आपकी मृत्यु का कारण होगा। अब ये 100वां टाइगर स्टूडेंट कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि नंबरिंग यहाँ पे ये नहीं बताई गई है लेसन में कि पहला टाइगर पहला ही रहेगा, दूसरा टाइगर दूसरा रहेगा। वो कहता है कि 100 टाइगरों में से भी कोई भी एक टाइगर तुम्हें क्या है, मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए तुमने अब एक टाइगर मारा है, 99 टाइगर्स और मारने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट, राजा के दिमाग में जो अपनी मृत्यु का ये कारण था टाइगर, उसे खत्म करने के लिए उसके पास केवल एक ही रास्ता था कि वह 100 टाइगर्स को किल करे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, राजा का टाइगर किंग नाम पड़ा। अब स्टूडेंट, एक बार ऐसा होता है कि टाइगर को जो इन्होंने बैन किया था उसके कारण इन्हें क्या है, अपने राज्य को भी खोने की नौबत आ जाती है। वो क्यों स्टूडेंट, कि एक बार जो ब्रिटिश अफसर होता है, एक हाई लेवल का रैंकिंग का ब्रिटिश ऑफिसर होता है, ही डिमांडेड फॉर टाइगर हंट। यानी कि उसने क्या है, राजा के राज्य में टाइगर का शिकार करने की डिमांड की। लेकिन क्योंकि राजा को खुद को अपनी मृत्यु से बचने के लिए 100 टाइगर्स को मारना था, इसलिए उसने टाइगर की जो हंटिंग पे बैन कर रखा था, क्योंकि वह खुद केवल क्या है, उन टाइगर को किल करना चाहता था। तो राजा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने क्या, उस हाई ऑफिसर रैंकिंग के जो ऑफिसर होता है, ब्रिटिश अफसर, उससे रिफ्यूज कर देता। यानी कि किंग रिफ्यूज नॉट टू किल टाइगर, यानी कि उसने कह दिया कि तुम हमारे यहाँ शिकार नहीं करोगे। तो उस समय स्टूडेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का दबदबा था, लेकिन दीवान उन्हें समझाते हैं राजा को कि आपने जो उसे मना किया है ब्रिटिश ऑफिसर को कि भाई आप टाइगर क्या है, किल नहीं करोगे, तो इसे क्या है, आप उसकी वाइफ के लिए गोल्ड, ये जो डायमंड रिंग्स हैं, इनको भेंट में भेज दो, तो शायद क्या है, ब्रिटिश ऑफिसर मान जाएगा। तो स्टूडेंट, उसके लिए क्या है, आपका राजा 50 डायमंड रिंग्स यानी कि मंगाते हैं, और उन डायमंड रिंग्स को क्या है, जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ होती है उसको गिफ्ट दिया जाता है, सेंड टू दी ऑफिसर्स वाइफ। यानी कि उस ऑफिसर की वाइफ को खुश करने के लिए क्या है, 50 डायमंड रिंग का भेजा जाता है। और उन्होंने आशा थी कि उसकी वाइफ क्या है, केवल एक अंगूठी क्या है, पसंद करेगी और बाकी अंगूठी वापस कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, उसकी वाइफ वो 50 डायमंड रिंग्स को क्या है, रख लेती है, जिनका बिल लगभग 3 लाख रुपीज आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ 3 लाख रुपया को जो है राजा अपनी जान बचाने के चक्कर में, क्योंकि टाइगर उसको किल करने थे, तो वह ब्रिटिश ऑफिसर से मना कर देता है। और ब्रिटिश ऑफिसर क्या है, उसे खुश करने के लिए 3 लाख रुपए उस समय बहुत बड़ा अमाउंट होता था समय, तो उसको वो क्या, ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ होती है उसके लिए डायमंड रिंग का ऑफर देता है। उसके बाद स्टूडेंट, ये बात यहाँ शांत हो जाती है कि ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ मान जाता है, और राजा क्या है स्टूडेंट, अपने एरिया में 70 टाइगर्स को आसानी से किल कर देता है। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी में एक रोमांटिक मोड आता है कि 70 टाइगर किल करने के बाद राजा के एरिया में कोई टाइगर नहीं बचता है। अब राजा क्या है स्टूडेंट, अपने जो 100 टाइगर को पूरा करने के लिए वो ये सोचता है कि वह उस रानी से शादी करेगा जिसके राज्य में क्या है, टाइगर होंगे। तो स्टूडेंट, उसके बाद क्या है, राजा आपका अपनी शादी का ऑफर दीवान को बताता है, और ही मैरिड अ प्रिंसेस हुज किंगडम बूस्टेड ऑफ टाइगर। यानी कि वह उस रानी से शादी करता है जिसके राज्य में क्या है, आपके टाइगर्स होते हैं, क्योंकि उसके राज्य में टाइगर नहीं थे। तो स्टूडेंट, वहां पर क्या है स्टूडेंट, राजा अपने 99 टाइगर्स किल कर देता है। यानी कि 70 वो अपने राज्य में किल कर लेता है, बाकी जो बचे टाइगर स्टूडेंट, उनमें से आपका 29 टाइगर्स को वो अपनी प्रिंसेस के जो एरिया होता है, यानी जो अपने ससुर का एरिया होता है, वहां किल कर देता है। तो इसका मतलब उसके 99 टाइगर्स हो जाते हैं स्टूडेंट।
अब राजा को क्या है, केवल एक टाइगर और किल करना था, यानी कि 1 टाइगर लेफ्ट, यानी कि एक टाइगर रह जाता है जिसको उसे किल करना था, लेकिन वहां पर भी क्या है, टाइगर नहीं होते हैं, या तो ज्यादातर मर गए होते हैं या फिर जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट राजा बेचैन होता है क्योंकि उसे पूरे 100 टाइगर किल करने थे। तो दीवान क्या है, एक रास्ता निकालते हैं। जो दीवान क्या करते हैं, ही ब्रॉट एन ओल्ड फीवल टाइगर फ्रॉम जू, यानी कि वह एक चिड़ियाघर से एक टाइगर ले आते हैं और उसे राजा के सामने पेश कर दिया जाता है, और उसे ऐसा पेश किया जाता है जैसे वो जंगल का ही टाइगर हो। तो स्टूडेंट जब राजा उस जंगल के इस टाइगर पे, जो कि कहाँ से लाया गया था, जू पे से लाया गया था स्टूडेंट, ये बहुत अधमरा टाइगर होता है और बूढ़ा होता है। तो जब राजा स्टूडेंट इस पर अपनी बुलेट फायर करता है, तो यह टाइगर स्टूडेंट इतना कमज़ोर होता है कि बुलेट की जो आवाज़ होती है उसी के कारण फेंट हो जाता है। फेंट यानी कि स्टूडेंट बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद क्या है स्टूडेंट, आपका राजा समझता है कि ये टाइगर क्या है, किल हो गया, और बाकी सारे लोग भी ये समझते हैं कि राजा ने क्या 100वें टाइगर को मार दिया है। इसके बाद स्टूडेंट जब राजा अपने दरबार में चला जाता है और दीवान से कहता है कि भाई इसे दरबार में लेके आओ टाइगर को, तो वो टाइगर कुछ देर बाद स्टूडेंट आपका जो बेहोश हो गया था वह खड़ा हो जाता है, जिससे क्या है, दीवान आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई टाइगर राजा की गोली से नहीं मरा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक शिकारी होता है, शिकारी शॉट द टाइगर विद हिज गन, यानी कि शिकारी क्या है, अपनी गन से उस टाइगर को मार देता है, और उसका क्रेडिट स्टूडेंट किसको दे दिया जाता है, राजा को दे दिया जाता है। यानी कि वास्तव में यहाँ पे राजा ने 99 टाइगर ही मारे थे, 100वां टाइगर उसने नहीं मारा था। जो एक टाइगर था उसने उस पर गोली चलाई थी केवल, लेकिन वह बेहोश हो गया था गोली की आवाज़ से ही, और राजा को लगा कि उसने क्या है, 100 टाइगर को मार दिया है। और इस बात को स्टूडेंट दीवानों ने भी क्या है, अपने राजा को नहीं बताया था कि भाई आपने क्या है, जिस टाइगर पे गोली चलाई थी वह नहीं मरा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट वो ये समझते थे कि इससे क्या है, राजा की बेइज्जती होगी, यानी कि ये दिस इज अ शेमफुल थिंग, यानी कि ये क्या एक बदनामी का कारण है कि जिस राजा ने 99 टाइगर मार दिए हैं और एक बूढ़ा अधमरा टाइगर उसकी गोली से नहीं मरा है। तो स्टूडेंट राजा को तो लगता था कि उसने 100 टाइगर्स को किल कर दिया है। उसके बाद राजा क्या है, आराम से रहने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपनी मृत्यु पर क्या है, काबू पा लिया है। लेकिन स्टूडेंट कुछ समय बाद राजा अपने बेटे के लिए बाजार से कुछ खिलौने खरीदना चाहता है। तो राजा को क्या पसंद आता है स्टूडेंट, एक टाइगर जो कि लकड़ी का टाइगर होता है वह पसंद आता है, और राजा क्या है, उसे वुडन टाइगर को परचेज करता है फॉर हिज सन, क्योंकि उसके सन का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, और उस जन्मदिन गिफ्ट के लिए वो क्या परचेज करता है स्टूडेंट, एक वुडन टाइगर यानी कि एक लकड़ी का टाइगर परचेज करता है। लेकिन स्टूडेंट ये जो वुडन टाइगर होता है एक अनस्किल्ड और अनट्रेंड जो वर्कर होता है उसने बनाया था, यानी कि जिसको पूरी तरह से अच्छे ढंग से यानी कि कारीगरी नहीं आती थी, ऐसे उस कारीगर ने वो लकड़ी का टाइगर बनाया था। तो उसमें से स्टूडेंट एक फांस यानी कि सिल्वर पेस्ट जो क्या है राजा के हाथ में लग जाती है, और जिसके कारण राजा को इन्फेक्शन हो जाता है। मद्रास से डॉक्टर बुलाए जाते हैं स्टूडेंट, और कुछ दिन बाद जब राजा का ऑपरेशन होता है तो राजा को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि जो ये 100वां टाइगर होता है जो कि वास्तव में केस का होता है, वुडन का होता है, लकड़ी का होता है, वही क्या है, राजा की मृत्यु का कारण बनता है। तो स्टूडेंट इस तरह इस चैप्टर की पूरी कहानी बताई गई है, और इस चैप्टर में जो मेन बात बताई गई है वह स्टूडेंट एक स्टायर है, यानी कि एक व्यंग्य है। व्यंग्य क्या है, जिसे हास्य व्यंग्य कहते हैं कि स्टूडेंट कि इस तरह के राजा क्या है स्टूडेंट आपके, वो आपकी जन कल्याण की बातों पे ध्यान ना दे के बेमतलब की बातों पे क्या है, ध्यान देते हैं। यानी कि जो जन्मा है वह मरेगा तो जरूर स्टूडेंट, लेकिन इस राजा ने क्या है, अपनी मृत्यु से बचने के लिए
100 टाइगरों को यानी कि किल करने का निर्णय लिया, और जो जनता के लिए भले के लिए जो काम करने थे उन कामों की तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो स्टूडेंट ये टाइगर किंग की कहानी है जिसे आपको समझना है और जिसके बारे में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो इसमें 4-5 मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर तो स्टूडेंट इसका टाइगर किंग खुद ही है जिसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। दूसरा स्टूडेंट उसका चीफ एस्ट्रोलॉजर है जो कि है जिसने प्रेडिक्ट किया था कि भाई राजा की मृत्यु एक टाइगर के कारण होगी, और वो क्यों होगी, क्योंकि राजा ने बुल राशि में जन्म लिया है। तो स्टूडेंट इसके बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसको दुरानी नाम से भी कई बार दे दिया जाता है स्टूडेंट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसने विजिट की थी। विजिट मतलब इच्छा की थी कि वह राजा के एरिया में जाके टाइगर को किल करे, लेकिन राजा ने क्या है उसे मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि राजा खुद टाइगरों को मारना चाहता था। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चैप्टर बुक में बहुत लेंथी दिया गया है, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत सिंपल है, इसलिए आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें और इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। होप स्टूडेंट आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा, और कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।